विधानसभा के सीरीज में बात आज अरवल के कुर्था विधानसभा क्षेत्र, जहां आरजेडी के अंदर सिटिंग विधायक की टिकट कटने की चर्चा है, तो जेडीयू के अंदर युवा दावेदारों को प्राथमिकता देने की। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। अलग अलग विधानसभा सीरीज में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की चर्चा, जहां जातीय समीकरण के साथ साथ मजबूत दावेदार की चर्चा होती है। विधायक जी को लेकर क्षेत्र से लेकर पटना तक किन बातों की चर्चा हो रही है, तमाम विषयों पर हम आपके बीच चर्चा करते हैं, तमाम विषयों को लेकर हम आपके बीच हाजिर होते हैं। और इसी कड़ी में आज बात होगी कुर्था विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, कुर्था जो आरजेडी की सिटिंग सीट है, आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को समझ लीजिए। आरजेडी के बागी कुमार वर्मा 54,227 वोट लाकर चुनाव जीते थे। जनता दल यू ने अपने सिटिंग विधायक सत्यदेव कुशवाहा को मैदान में उतारा। जेडीयू को 26,417 वोट मिला। वही लोजपा, चूंकि उस वक्त लोजपा जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने भुवनेश्वर पाठक को मैदान उतारा था और भुवनेश्वर पाठक 20,509 वोट लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किए थे। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार कौन लड़ेगा? देखिए, महागठबंधन के अंदर आरजेडी ही उस सीट पर चुनाव लड़ेगी, यह तय है। आरजेडी बागी कुमार वर्मा एक दावेदार आरजेडी के हैं, हालांकि इनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर होती नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि इनका टिकट जो है वो कट सकता है। इसके अलावा प्रणव कुमार सुपर 30 के संस्थापक के भाई है, वो हाल के दिनों में आरजेडी ज्वाइन किए हैं, एक नाम उनका भी है। लेकिन एनडीए के अंदर कौन है? क्योंकि आरजेडी की सिटिंग सीट है, तो आरजेडी हो सकता है कि बागी कुमार वर्मा को रिपीट कर दे। सिटिंग विधायक है, पिछले बार ठीक ठाक वोटों से चुनाव जीते थे। एनडीए के अंदर कौन लड़ेगा? एनडीए के अंदर जनता दल यू की वो सीट रही है और जेडीयू ही उस सीट पर चुनाव लड़ेगी, यह बहुत स्पष्ट तय माना जा रहा है। क्योंकि 2 बार वहां से विधायक सत्यदेव कुशवाहा जो पिछली बार चुनाव हार गए, जेडीयू वहां पर चुनाव कई बार जीती है और इस बार भी जेडीयू ही चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के अंदर इस बार चर्चा है कि युवा दावेदारों को प्राथमिकता जो है वो दिया जाए। सवाल है कि युवा कौन है और किस पर दाव लगाया सकता है। पहले मोटे तौर पर जान लीजिए, सत्यदेव कुशवाहा 2 बार के विधायक है, तीसरी बार चुनाव हार गए, तो एक दावेदार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक दावेदार मंजू देवी है, जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है, तो ऐसे में अगर महिला को प्राथमिकता देना होगा, महिला को उतारना होगा, तो मंजू देवी के नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब के अलग है और इन सब से ऊपर उत्तम कुशवाहा, यश कुमार वर्मा उर्फ उत्तम कुशवाहा की चर्चा खूब हो रही है। उत्तम कुशवाहा युवा है और अच्छी पकड़ कुर्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जात धर्म के लोगों पर मानी जाती है। छात्र राजनीति से आए हैं और ऐसे में जो संघर्ष किया, जेडीयू का तकरीबन 10 साल झंडा धोया है इन्होंने, तो माना जा रहा है कि जेडीयू इन पर दाव लगा सकती है। क्योंकि युवा है और बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में वर्षों से लगे हुए हैं। पार्टी के हर एक कार्यक्रम में यश कुमार वर्मा कह लीजिए, उत्तम कुशवाहा के तौर पर लोग इनको जानते हैं, तो वो हर जगह दिखते हैं। पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी को कैसे उस क्षेत्र में लीड कराया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर वो युद्ध स्तर पर उनकी तैयारी रहती है और उस युद्ध स्तर पर वो काम भी करते हैं। युवाओं की फौज चलती है। जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं के साथ उत्तम कुशवाहा का उठना बैठना है। और जो मेरी जानकारी है कि जेडीयू इस बार कुर्था में युवा को प्राथमिकता देगी और अगर युवा को प्राथमिकता देगी तो फिर उत्तम कुशवाहा से बेहतर उम्मीदवार वहां पर कोई नहीं दिख रहा और इसीलिए कहा जा रहा है उत्तम कुशवाहा पर जेडीयू इस बार कुर्था में दाव लगा सकती है। तो महागठबंधन के अंदर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, एनडीए के अंदर जेडीयू लड़ेगी और जेडीयू से सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर उत्तम कुशवाहा के नाम की चर्चा जो है वो हो रही है। फिलहाल उत्तम कुशवाहा मगध विश्वविद्यालय बोधगया में जदयू के अध्यक्ष है। साल 2016 में जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता ली थी और 17 में छात्र जदयू गया का उपाध्यक्ष पर कार्य भी कर चुके हैं, कई बड़े पदों पर रहे हैं। उत्तम कुशवाहा का क्षेत्र में अपना एक जलवा है, अपना एक मजबूत जनाधार माना जाता है। चूंकि कुशवाहा है और कुशवाहा पर भी इनकी अच्छी पकड़ जो है वो मानी जाती है। जाति समीकरण की अगर बात कर ली जाए तो कुर्था में
बड़ी आबादी यादव, कुशवाहा और भूमिहारों की है। इसके अलावा राजपूत, रविदास और कुर्मी भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में आते हैं। इस बार आरजेडी के लिए कुर्ता निकाल पाना एक बड़े संकट के तौर पर देखा जा रहा है। इसके पीछे कई कारण है। एक कारण कि इस बार लोजपा साथ में चुनाव लड़ रही है। दूसरा कारण यह है कि उत्तम कुशवाहा के नाम की चर्चा सबसे अधिक हो रही है, और अगर उत्तम कुशवाहा पर दाव लगाया गया, जिसमें उत्तम कुशवाहा के पास अपनी फौज है, अपना जनाधार है, युवाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं और हर एक जाति बिरादरी के लोगों में ठीक ठाक पकड़, और इनको लेकर लोग चाहते भी कि भाई युवा को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, उत्तम कुशवाहा को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए माना जा रहा है कि जेडीयू उत्तम कुशवाहा पर दाव लगा सकते हैं। इस बात की सबसे अधिक संभावना जो है वो कुर्था में दिख रहा है। तो जेडीयू के अंदर कई नाम है, लेकिन दाव उसी पर लगाए जाएंगे जो मजबूत हो, जिनका अपना पकड़ हो, जिनके बारे में लोगों का फीडबैक अच्छा हो। और मेरी जानकारी कहती है कि उत्तम कुशवाहा से बेहतर विकल्प कुर्था में और कोई एनडीए के अंदर, जेडीयू के अंदर नहीं दिख रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि पार्टियां, चूंकि पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे चल रहा है, फाइनल राउंड में पार्टी किन नामों पर जो है मुहर लगाएगी, भी सीट शेयरिंग बाकी है, उसके बाद नामों की चर्चा होगी, दावेदार पहुंचेंगे। हालांकि दावेदारी सब दल के अंदर चल रहा है, कौन किस पर दाव लगाता है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपने को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।